जो महापुरुषों की निंदा करता है, उनके वचनों पर विश्वास नहीं करता और उनके साथ छल कपट का व्यवहार करता है, उसे कुदरत की तरफ से उसके कर्मों का वैसा ही फल मिलता है। उसका ये लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी खराब हो जाता है। लेकिन संत किसी के भी साथ बैर व्यवहार नहीं करते। कहा भी गया है, जो तेरी राह में खोदे गड्ढे, दे तू उसकी राह संवार, वो गड्ढे में जा गिरेगा, लेंगे प्रभु तुझे उबार। कहते हैं एक भगत थे, उनका नाम जयदेव जी था। वो किसी राजा के द्वारा एक आयोजित भंडारे पर गए, तो उस भंडारे में राजा ने उन्हें भेंट स्वरूप कुछ असरफियाँ दी। वापस वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे कि रास्ते में चोरों ने उन्हें आकर के घेर लिया। वो 4 चोर थे। उन चोरों के मांगने पर भगत जयदेव जी ने वे असरफियाँ निकालकर उन चोरों को दे दी। चोरों ने इसके बावजूद भी उनके हाथ काटकर उन्हें एक कुएं में फेंक दिया, लेकिन वे इसे भी मालिक की मौत समझकर उसी कुएं में बैठकर भजन सुमरण करने लगे। संयोगवश वहाँ से किसी राजा का गुजरना हुआ। उसके कर्मचारी ने कुएं से पानी भरने के लिए जैसे ही बाल्टी कुएं में डाली, तो भगत जयदेव जी ने उस बाल्टी को पकड़ लिया। बाल्टी पर दबाव बढ़ जाने की वजह से उस कर्मचारी ने नीचे झांक कर देखा तो उसे एक आदमी नजर आया। उसने 2-4 अन्य व्यक्तियों की सहायता से भगत जयदेव जी को बाहर निकाला। राजा ने उनको ऐसी दशा में देखकर पूछा कि ये तुम्हारे हाथ किसने काटे हैं? भक्त जयदेव जी ने बड़ी सहजता से कहा कि मेरे पिछले जन्म के पाप कर्मों के फलस्वरूप ही मेरे हाथ काटे गए, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। राजा समझ गया कि ये भगवान के भक्त हैं, इसीलिए उन्हें ही करता धरता मानकर वैर विरोध से परे हैं। उसने भक्त जयदेव जी को ससम्मान अपने महल में रख लिया। वह प्रतिदिन उनसे भगवान की महिमा व भजन सुनने के लिए उनके पास आने लगा। भक्त जयदेव जी की वाणी में जादू सा असर था। राजा उनके द्वारा गाए गए भजनों को सुनकर के आत्म विभोर हो जाता था। एक दिन राजा ने उनसे अपने कल्याण का कोई सरल उपाय बताने की विनय की। भक्त जयदेव जी ने कहा कि आप एक ऐसे सत्संग आश्रम का निर्माण कराओ जहाँ संतों के रहने की पूरी सुविधा हो और नित्य प्रति वहाँ पर सत्संग का प्रवाह चल सके। इस श्रेष्ठ कार्य के द्वारा बहुत से लोगों का कल्याण होगा और इस जैसा परोपकार का शायद ही कोई अन्य कार्य होगा। राजा ने आज्ञा पाकर के बहुत ही बड़े आलीशान सत्संग आश्रम का निर्माण करवाया, जहाँ दूर दूर से संत महात्मा आकर के सत्संग की अविरल धारा बहाने लगे। कुछ ही दिनों में इस स्थान की महिमा चारों ओर फैल गई। वे चारों चोर भी धन समाप्त हो जाने पर साधु का वेश धारण करके वहाँ आ गए। पहले तो भक्त जयदेव जी को वहाँ देखकर वे चोर भयभीत हो गए, लेकिन भक्त जयदेव जी ने जब उनके साथ बहुत ही नम्रतापूर्वक व्यवहार किया और राजा से कह करके उनकी खूब आवभगत कराई, तो वो चोर खुश हो गए। जब वे वापस जाने को तैयार हुए तो भक्त जयदेव जी ने उन्हें बहुत सा धन पदार्थ और कीमती सामान दे करके विदा किया और कुछ सेवादारों को भी उन्हें छोड़ने के लिए उनके साथ भेज दिया। रास्ते में
उन लोगों ने सेवादारों से पूछा कि भक्त जयदेव जी ने आपकी इतनी विशेष आवभगत किस लिए की? वे चोर बोले कि जिसको आप भक्त जयदेव जी कहते हैं वो तो बहुत बड़ा चोर है। एक बार एक राजा ने चोरी के अपराध में इसे फांसी की सज़ा सुनाई, जो हम संतों के कहने से राजा ने इसे माफ़ कर दिया और हमारे एहसान की बदौलत ही इसने हमारी इतनी आवभगत कराई है। जैसे ही उन कपटी संतों ने भक्त जयदेव जी के प्रति ऐसे अपशब्द कहे कि वहाँ धरती फट गई और वो चारों उसमें दब करके मर गए। ये दृश्य देखकर वे सेवादार उन्हें दिया गया सारा सामान लेकर के वापस राजा के पास आ गए। भक्त जयदेव जी भी वहीं बैठे थे। उन सेवादारों द्वारा धरती फटने, उन चोरों के उसमें दबकर मर जाने की बात सुनकर भक्त जयदेव जी के मुख से आह निकल गई। अफसोस में जैसे ही बाहें रगड़ने लगे कि मालिक की कृपा से उनके कटे हुए हाथ स्वतः ही ठीक हो गए। ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर राजा चकित रह गया। उसने भक्त जयदेव जी से इस विषय में जब पूछा तो पहले तो वे मौन ही रहे, लेकिन राजा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया कि किस प्रकार से चोरों ने उनके हाथ काटे और फिर उन्हें कुएं में फेंक दिया था और राजा के अनुचरों ने उन्हें बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि वे सब कपट से संत वेश धारण करके यहाँ आए थे, लेकिन मैंने उन्हें पहचान कर भी उनसे सद्व्यवहार किया। अपना धर्म समझकर मैंने उनके साथ भलाई की, लेकिन उन्होंने भलाई के बदले में हमारी बुराई की। लेकिन वो कुदरत से सहन नहीं हुई। जो गड्ढा वे मेरे लिए खोद रहे थे, आखिरकार वे उसी में स्वयं ही गिर पड़े। कपट करने का उन्हें ये फल मिल गया। प्यारे सज्जनों, इसीलिए हमें सदैव भलाई करते रहने चाहिए और कपट रहित जिंदगी गुजारने की सीख लेनी चाहिए। भक्त जयदेव जी की बात सुनकर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मेरे भाग्य अच्छे थे जो मुझे आप जैसे संतों की सोहबत मिल गई। अपनी संगत में लेकर के और सभी द्वंद्वों से मुक्त करके आपने मुझे जो ये रास्ता दिखाया है, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। उसका ऋण मैं जन्म जन्मांतर तक भी नहीं चुका सकता। आपकी संगत से, आपकी कृपा से मेरा भी जीवन धन्य हो गया है। अब मैं मालिक के भक्ति करके मालिक के चरणों में सच्ची श्रद्धा और विश्वास रख करके उनके भक्तों की सेवा करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करूँगा।